हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्स डायरी। सो गाइस, लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था अपने प्रेगनेंसी जर्नी, सम एक्सपीरियंस और देन बेबी बर्थडे। देन हम उस हॉस्पिटल में थे दोस्तों। उसके पश्चात 3 दिवस में डिस्चार्ज हो गया था। इससे पूर्व फर्स्ट बेबी के टाइम में है ना, मैं 6 दिवस के पश्चात हुआ था। उस समय मेरे बेबी को जॉन्डिस हो गया था। तो जो कांच की पेटी में जो रखा जाता है ना बच्चों को, तो उसमें रखना पड़ा था। और इतने 4 वार्ड, इतने 4 हॉल, इतने बड़े, और उसमें केवल 2 ही कांच की पेटियां थी, तो कोई भी नहीं सो पाता था रात्रि में। और यहाँ पर रात्रि में जगने का कारण यह था दोस्तों कि है ना, इतने चूहे थे बाबा रे कि मैं 2 दिवस नहीं सो पाई सर्वथा। ये मैं दिखाती हूँ आपको, आप देख सकते हो। इतने अधिक चूहे थे। स्क्विरल होते हैं ना, गिलहरी, उस साइज़ के, उससे भी बड़े। और लास्ट टाइम तो मैंने इस प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं किया था पहली डिलीवरी टाइम में, बट अभी के टाइम में वो अच्छा हुआ कि हमें जो साइड के जो बेड थे ना, उसके जो रिलेटिव्स लोग थे, तो उन्होंने हमें बता दिया था कि ध्यान रखना होगा। तो ऑब्वियसली है ना, क्योंकि आप जिस भी प्रकार से आपका चाहे सिजेरियन हुआ डिलीवरी, चाहे नॉर्मल हुआ हो, है ना, रक्त स्राव हो रहा है कंटिन्यू 1.5 मास तक होता रहेगा। आपसे गंध आ रही है ना, सब प्रकार के ट्रीटमेंट चल रहे हैं। और नन्हा सा नवजात प्यारे बच्चे हैं पूरे वार्ड में। इस प्रकार का तो प्रसूता वार्ड में क्लीनिंग का, सफाई का उत्तम प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। तो केवल ये था दोस्तों, ये समस्या थी बड़ी, जिसके कारण सर्वथा सोना नहीं हो पाया 2 रात्रि। और देन तीसरे दिवस डिस्चार्ज हो गया था। यहाँ का भोजन अत्यंत उत्तम था दोस्तों। ये आप देख रहे हैं जो प्रसूताओं को ना बहुत ही अत्यंत उत्तम भोजन दिया जा रहा था। ये बॉइल्ड चने हैं, साथ में ढोकला दिया गया है। और इससे पूर्व का जो नाश्ता था ना, ब्रेकफास्ट, वो बॉइल्ड मग, गुजराती मग कहते हैं मूंग दाल को, तो वो दिया गया था, साथ में चावल के साथ में फ्राइड। और बहुत ही उत्तम भोजन था। कंटिन्यू 4-5 बार ही मिल रहा था नाश्ते के साथ में, है ना। बहुत ही पौष्टिक भोजन दिया जा रहा था। बस सफाई की समस्या थी। वॉशरूम भी आप पब्लिक प्लेसेस में देखें तो उतने उत्तम प्रकार के नहीं होते एयरपोर्ट को छोड़कर। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिस प्रकार से यहाँ भी था, तो शेष जो व्यवस्था थी ना, जितने भी इवन जितना व्यय है ना, हर प्रकार के ऑपरेशन हो गए, चाहे दवाइयाँ हो गई, मेडिसिन्स, सारा, इवन एम्बुलेंस की व्यवस्था, तुरंत कुछ ही मिनट में आ जाना हर प्रकार से। और नन्हे बच्चों के साथ में जब आपका डिलीवरी हो गई है ना, तो एक दूसरा ही एम्बुलेंस जैसा ही एक और खिलखिलाट नाम से चलता है यहाँ राज्य का। मुझे तो बहुत ही उत्तम लगा था दोस्तों, ऑनेस्टली। मैं के नहीं जाने का ये भी मेरे साथ कारण रहा था, क्योंकि राज्य का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ना, वो बहुत ही उत्तम मुझे लगा था। सो देन घर आना हो गया था दोस्तों। और जो अस्पताल में जो उत्तम भोजन मिल रहा था ना, मैं उसे फॉलो करने का प्रयास कर रही थी। मॉर्निंग बॉइल्ड अनाज ले रही थी। यहाँ मैं अपने न्यूबॉर्न बेबी को स्नान करा रही थी। और ऑनेस्टली यदि आप पहला बेबी हो ना, तो जब साथ में कोई हो तभी आप स्नान कराइएगा। और ग्रीष्म की उष्णता देख रहे दोस्तों, इतना अधिक उष्णता बोध होता है ना, इतना अधिक तापमान बढ़ जाता है ग्रीष्म का कि सांस लेना ऑनेस्टली
उस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, इस प्रकार का बोध होता है ना? बारंबार आप स्वेद से पूर्णतः भीग जाते हैं और आप ये देख रहे हैं मेरी बच्ची तक को, जो अभी केवल कुछ ही दिनों की इस अवस्था में थी, ये आप देख रहे हैं ये ग्रीष्म के कारण इतने अधिक उसको घमौरी समान दाने हो गए थे, लाल दाने। यद्यपि 2-3 दिवस में मेरी नवजात बच्ची के ना ठीक हो गए थे देन, और मेरे बालक को अभी भी घमौरी हुआ है, इतना खुजी करता है वो, नेक की उसकी घमौरी अभी भी नहीं गई। प्रिकली हीट पाउडर कंटिन्यू लगाना पड़ रहा है, और कूलर का हवा भी उतना अधिक शीतलता का बोध नहीं करा रहा ना। ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, ये अत्यंत दुखद है, बहुत ही अधिक पृथ्वी के लिए तो और निर्दोष पशुओं और मनुष्यों के लिए भी। मॉर्निंग का टाइम था दोस्तों, यहाँ पर चाय मैंने चढ़ाया हुआ है। चाय की क्रेविंग होती है मुझे 2 टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में। और अभी तो दशा इस प्रकार की हो गई है ना, क्योंकि अभी नन्ही सी बच्ची भी है, तो आपके इन्फेंट चाइल्ड के साथ में, क्योंकि वो आफ्टर 2 आवर्स है ना बेबी को फीड कराना पड़े, तो वो पहला आपका प्रेफरेंस होता है दोस्तों। और यहाँ पर है ना कंटिन्यू मेरा घर के कार्य चल ही रहे थे, बट अभी जब आपका छोटा सा नन्हा सा बेबी होता है ना, तो टाइमिंग जो आपका मैनेजमेंट वगैरह भी हो ना, वो नहीं उसके अनुसार रहता। अब आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग अब आपकी टाइमिंग हो जाती है, और कुछ मंथ तक इस प्रकार से रहेंगे। और यहाँ पर मैंने मॉर्निंग का ही टाइम था, मैंने अपने कुछ हाउस चोर्स वर्क कर रही थी, यहाँ पर मैंने कपड़े धोए थे और मेरी बेबी जाग गई थी। देन मुझे अपने सारे वक्त छोड़ करके है ना, अभी तो ये यहाँ पर आप देखा, अभी मुझे क्योंकि हाफ एन आवर से लेकर के आपको 1 आवर 2 आवर तक भी लग सकते हैं ना, तो बट मिनिमम हाफ एन आवर तो लग ही जाए, मिनिमम है वो है ना। बेबी यदि फीड करने के पश्चात अगर सो गई तो आपने फीड कराया, बर्प किया है ना, डकार लाना बच्चे को, नवजात को, इन्फेंट को आवश्यक है। उसके पश्चात सुला दिया। वैसे भी इन्फेंट चाइल्ड जो है वो कंटिन्यू सोते रहते हैं, और जो उनके विकास के लिए आवश्यक है दोस्तों। जिस प्रकार से अपने प्रेगनेंसी, यदि आप मेरी अवस्था में है ना, तो जो प्रेगनेंसी टाइम में भी आप कंटिन्यू गायनोकोलॉजिस्ट के है ना, आप अपने डॉक्टर से भी परामर्श में रहते हैं, उनके रूटीन में, उनके चेकअप देखभाल में। इसी प्रकार से आपका जो अभी नन्हा शिशु है उसके लिए भी आपको पीडियाट्रिक को भी सुनना पड़ेगा, और वो मैं सुनती हूँ अभी भी जी, यदि समय मिलता है तो। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मॉर्निंग के नाश्ते में इडली और सांभर। ये आप लोग देख रहे हैं। सांभर के लिए मैंने लिया है दोस्तों 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, और सॉल्ट लिया इस पर टेस्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है, और 1/2 टीस्पून ही मैंने ना सांभर मसाला लिया हुआ है। और ये मेरे घर में इस प्रकार का बनता है दोस्तों। एक्चुअली मेरे हस्बैंड है ना, वो इस प्रकार का खाते हैं, आरंभ से इनके परिवार में इस प्रकार का बनता रहा है। तो हमें ग्रीन चिली मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मेरा 4 वर्षीय बालक भी है, तो वो कभी खा लेता है, सरप्राइज कर देता है कई बार, अन्यथा नहीं खाता, तो उसके कारण से नहीं डालती। और सब्जियां नहीं डाला है, इवन इमली भी नहीं डाला है। एक्चुअली मुझे ना दाल, जो दाल भात फेवरेट फूड है लंच टाइम में, वो रहता ही है। तो मेन है ना जो साग भाजी है, दालें हैं, उनके पोषक तत्वों से मुझे सरोकार रहता है, तो उतना अंतर मुझे नहीं पड़ा कि इस प्रकार का सांभर नहीं बनाते, ऐसा नहीं चाहिए। टेस्ट डिफरेंट हो जाते हैं। फर्मेंटेड फूड बहुत आवश्यक है दोस्तों। मैं कंटिन्यू इतना उत्तम प्रकार फॉलो कर रही थी ना, ये ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में सारे इसी प्रकार की ईस्ट फूड ही रखा था मैंने अपने जो डेली रूटीन में जिस तरीके से कर पा रही थी। और जो मेरा बड़ा फेवरेट फूड है दाल भात है ना, दोपहर में वो रहता ही था प्राण टाइम में।
केवल ये ग्रीष्म के कारण ही, तापमान के कारण ही दोस्तों, और ये जो उष्णता जो बहुत अधिक बढ़ जाता है ना, सब गर्म हो गया, दीवारें सारी, इवन जो फ़ैन का जो हवा आ रहा है, कूलर का हवा आ रहा है, वो भी शीतलता नहीं दे रहा है, ठंडक। तो उसमें केवल ऐसी ही दशा में मेरी बालिका है ना, बच्ची वो रोती थी, एल्स वो उत्तम प्रकार से दिन सोई रहती थी आराम से। और जो आपका 2 घंटे में पश्चात जगा करके आपको फ़ीड कराना जो है वो बहुत आवश्यक है। न्यूबॉर्न बेबी केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और मेरी ये सेकंड डिलीवरी थी, तो फर्स्ट टाइम में मुझे अपने बालक के समय में है ना, नन्या जब वो था न्यूबॉर्न, तो मुझे काफ़ी उस समय में उत्तम देखभाल किया था। तथापि आप मेरी अवस्था में हो तो कंटिन्यू जो पीडियाट्रिक होते हैं ना, उनके वीडियोस ब्लॉग्स यूट्यूब में कंटिन्यू, इवन अभी भी यदि कभी समय मिलता है तो मैं देखती हूँ, फॉर नॉलेज, फॉर बेटर केयर ऑफ न्यूबॉर्न। सो आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही डिलीशियस से बनता है। ये जो है, मैंने कोई भी सब्जियां नहीं डाली हैं एक्चुअली, ये मेरे पति के हिसाब के है। आफ्टर डिलीवरी अभी भी स्वास्थ्य लाभ पूर्णतः नहीं मिल पाया है। अभी भी मांसपेशियों में बहुत अधिक पीड़ा है ना, और बैकबोन में अभी भी बहुत पेन है, यद्यपि थोड़ा सा लाभ हुआ है। ये आप देख रहे हैं मेरी दवाइयाँ हैं दोस्तों, ये 6 दवाइयाँ सवेरे और रात्रि का था, मुझे कंटिन्यू लेना पड़ रहा था, और लेना आवश्यक है। जितनी भी दवाइयाँ आपको दी जाए हैं ना, और जितना शीघ्र आप स्वस्थ हों उसके लिए है वो। यहाँ पर मेरा बेबी जो है कुछ सब्जियाँ ले ली थी उसने, और मुझे ऑनेस्टली दोस्तों, जब मैं डीमार्ट मेरा जाना होता था ना, तो जो किड्स सेक्शन होता है ना, तो मुझे बड़ा आकर्षित करता था। बच्चियों के जो खिलौने, टॉयज़ वगैरह ये सब होते हैं ना, वो सब मैं देखती थी। और मैंने किचन सेट ले लिया था और अपने बच्चे को दिया था खेलने के लिए, उसी से ही खेल रहा था वो। इस तीव्र ग्रीष्म के भीषण ताप के कारण ही अभी तो कि बच्ची को हल्के कपड़े पहनाना मैंने आरंभ किया था सर्वथा। वो जो पूरा पैक्ड बटन वाले कपड़े पहनाना बंद कर दिया था दोस्तों मैंने। बस एक सिंगल ऊपर है ना स्लीवलेस प्रकार का, ये नीचे भी लेगी नहीं पहना रही थी, क्योंकि इतनी अधिक ग्रीष्म का तापमान पड़ रहा है ना, और ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक है। नारायण रक्षा करें, कृपा करें माता वसुधा पर, इस पृथ्वी पर, इस सुंदर प्रकृति पर हम प्रार्थना कर सकते हैं ना। ये अपने बालक के लिए मैं बना रही थी दोस्तों सीरा। नन्हे शिशु के लिए, बच्चे की फीडिंग के लिए आपका भोजन उत्तम प्रकार से होना आवश्यक है दोस्तों, तीनों पहर का उत्तम प्रकार से। और यदि आप मेरी अवस्था में है, गर्भावस्था के पश्चात आफ्टर डिलीवरी 1 ईयर तक है ना, क्योंकि 1 साल तक आपको उत्तम प्रकार से जो न्यू बोर्न चाइल्ड है, इन्फेंट चाइल्ड है, उसका 1 साल तक प्राथमिक जो उसका भोजन है वो मदर मिल्क है ना, वो आपका होना चाहिए। और 6 मास तक तो अनिवार्य ही है। माँ का दूध बच्चे के लिए अत्यधिक ही स्वास्थ्य लाभप्रद है। क्योंकि दोस्तों जैसे मुझे ना, ये अभी मैं अपने बच्चे को 4 वर्षीय उसे होमवर्क करा रही हूँ, तो आपके दायित्व बढ़ जाते हैं है ना, यदि आप होम मेकर हैं तो। अब बहुत ही अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है ना, घर के आपको कार्य भी देखने पे, हाउस चोर्स वर्क, साथ ही बेबी केयर भी, और अपना भी हेल्थ केयर। यदि डोमेस्टिक हेल्प नहीं है घर में, तब जितने हाउस चोर्स वर्क हैं आपको ही करने हैं है ना। साथ ही मेरा बेबी अभी स्कूल गोइंग है, उसके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर ये मेरी दवाइयाँ थी जो मुझे कंटिन्यू लेनी थी, और 6 मास तक आपको माँ को है ना, क्योंकि आपका इन्फेंट चाइल्ड है, तो
उत्तम प्रकार से अभी भी 6 मास तक आपको फॉलिक एसिड का और कैल्शियम की दवाइयाँ लेनी ही हैं दोस्तों। और ये ना आफ्टर रिकवरी डिलीवरी के पश्चात ये है लड्डू ये मैं बना रही हूँ अपने लिए। ये गोंद मैंने लिया है 100 ग्राम, ये मैंने 200 ग्राम जितना होगा ये आटा, इसको घी में ही सभी को सेकना है, भून लिया है। ये मखाना लिया है दोस्तों, ये भी 100 ग्राम है, उसे भी मैंने भून लिया है। और देन ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग आप जो आपको उत्तम भाते हों आप ले सकते हैं, है ना। जैसे हम वेजिटेरियन हैं और मैं कई वेजिटेरियन अंजीर नहीं खाते, तो अंजीर मैंने लिया है, खजूर और देन द्राक्ष किशमिश लिया है, दोनों 100 ग्राम। और यहाँ बादाम है, काजू है, और जो सीड्स हैं डीमार्ट से मैं लेकर आई थी कई प्रकार के, तो वो भी लिए हैं और वो है ना भून लिए हैं सभी। ये आप देख रहे हैं 1 kg अराउंड है, ये कुछ 900 ग्राम जितने होंगे। ये गुड़ लिया है, देसी गुड़। और देन उसके बाद सभी को ग्राइंड कर लेंगे दोस्तों। ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से मैंने थोड़े कोर्स फॉर्म में, महीन पेस्ट नहीं बनाना है। और जो ड्राई फ्रूट है, जो सीड्स है ना, वो तो थोड़ा से उत्तम प्रकार से आप देख रहे हैं इस प्रकार से मैंने किया हुआ है। दैट मीन जितना टुकड़े जैसे भी आप कर लेना तो वो बाइट करने में ना अत्यंत ही उत्तम बोध होते हैं, ऑनेस्टली बहुत ही उत्तम लगता है, अच्छा लगता है। इस प्रकार से भी ये ड्राई फ्रूट्स रहें तो। और ये मखाना इस प्रकार से मैंने पाउडर प्रकार से, मतलब कोर्स फॉर्म में पेस्ट या महीन फाइन पाउडर बनाना है, ऐसा नहीं। सो इस लड्डू में जैगरी को केवल बॉईल करना है दोस्तों, कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, सिरप सर्वथा नहीं, केवल बॉईल करनी है। देन उसके पश्चात सौंठ का पाउडर है 2-3 टीस्पून आप डाल लीजिएगा। और जैसे ही वो मिक्स हो जाए देन उसके बाद जितने मिश्रण है वो आप डाल लीजिएगा। देन उसके बाद है ना तुरंत से लड्डू बांध दीजिएगा, अथवा थाली में, आई एम सॉरी वहाँ पे स्किप हो गया, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। देन थाली में बिछा करके घी लगा थाली में आप कट कर सकते हैं बर्फी के समान, अथवा हाथ से लड्डू बांध दीजिएगा। मुझे लड्डू उत्तम बात है, सो मैंने लड्डू ही बांध दिए थे और वो बहुत ही पौष्टिक है। मैंने अभी और भी जैसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप बनाए ना तो तुरंत बन जाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डिनर की मैं तैयारी करी थी दोस्तों। और ये ना सैलड क्योंकि अस्पताल में बहुत ही उत्तम प्रकार से दिए जा रहे थे, बीटरूट, गाजर, ये सब भोजन के साथ में, तो वो भी मैं कंटिन्यू फॉलो कर रही थी उत्तम स्वास्थ्य के लिए, है ना, कि सैलड आवश्यक है आपके भोजन में। और देन जितने जैसे कठोर अनाज हो गए हैं ना, राजमा, छोले बहुत अच्छे जिसमें विटामिन उत्तम प्रकार से, हरी साग सब्जियाँ, ये सब लेना है। और जैसे आप क्योंकि है ना दोस्तों एक पहर कभी यदि छूट जाता है ना तो दूध देन नहीं आता है, सो बहुत ही ध्यान देना पड़े। और पहले बेबी टाइम में तो मेरा कुछ टाइम में बंद हो जाता था, तो उस समय में इन्फेंट फार्मूला मिल्क बेबी को देना पड़ता था दोस्तों नियर बाय आफ्टरनून इस टाइम में। तो ये है ना आपका जो भोजन का गैप है वो अधिक नहीं होना चाहिए। एक भोजन के पश्चात आप जो सेकंड ले रहे हैं, एल्स आप जिसे आप अकेले ही सारा कुछ कर रहे हैं, तो है ना जो शीघ्रता से बन जाए, इस प्रकार से आप कुछ भोजन का अपना रूटीन बना सकते हो। जैसे आटा गूंद करके रख लिया, 2 पराठे बना लिए चाय के साथ अथवा सब्जियों के साथ में खा लिया, इस प्रकार का। यहाँ पर दोस्तों मेरी बच्ची है ना इतना अधिक ग्रीष्म के कारण, ताप के कारण, क्योंकि शीतलता बोध हो नहीं रहा था, मेरी बच्ची है ना सो नहीं रही थी और रात्रि के 1:30 बज रहे थे। और यहाँ पर है ना क्योंकि आपका न्यूबॉर्न चाइल्ड हो तो आपका टाइम जो है वो व्यवस्थित नहीं चलता है। हर चीज़ जो भी आपने फिक्स करके रखे है, हाउस चोर्स जिस भी प्रकार से, इवन डिनर वगैरह भी, तो मेरा डिनर नहीं हो पाया था। और ये मेरा लेफ्ट टी था, 8 PM को मेरा चाय हुआ था। बच्ची मेरी सो नहीं रही थी, सो है ना मैं यहाँ हॉल में लेकर आई थी। यहाँ घोड़ियों में, ये घोड़ियों कहते हैं पालना को इधर साइड में, वेल ये बहुत ही पुराना घोड़ियों है, फैमिली का वर्क कर रहे हैं, नट बोल्ट उत्तम है तो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ मैं उसे झुला रही थी और देन उसके पश्चात वो सो गई थी दोस्तों। और 3 बज रहे थे उसके पश्चात समय, और जिस समय था उस समय बेबी को मैंने फीड कराया था। और मैं इतनी थकी थी है ना कि बेबी को उसी टाइम में कुछ 7-8-9 PM के मिड टाइम में
देन मेरी भी आँख लग गई थी उसको सुलाने के पश्चात में, तो उसके पश्चात ये ना आफ्टर 1 AM को बेबी उठी थी। डायपर के लिए दोस्तों आप जो कंटिन्यू पहना कर के नहीं रखें, नहीं रखना चाहिए। इस बेबी को रैशेस हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम में मेरे बेबी को जब उसका केयर कर रही थी, वो जब न्यूबॉर्न था, स्टार्टिंग उसके पूरे इन्फेंट एज तक 2 वर्ष तक उसको मैंने उत्तम प्रकार से पहनाया। और मध्य में गैप रखना आवश्यक है, ये नहीं कि आपने कंटिन्यू पहना कर के रखा है, नहीं। एटलीस्ट 20 मिनट्स का अथवा मैं 1 आवर का गैप रखती थी, है ना। तो अभी ये नेक्स्ट है, अनदर क्यूट मॉर्निंग है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर बेबी उठी थी, उसे मैंने फीड कराया था दोस्तों, और उसका डायपर निकाल दिया है, बर्फ कराया हूँ, सहलाया उसे उत्तम प्रकार से, लाड किया है। देन अभी उसका डायपर निकाल दिया है, ये लंगोट पहनाया है, और अराउंड 1 आवर तक मैं ऐसे रखूँगी। और देन अभी वो जम्हाई लेना भी स्टार्ट कर दिया है उसने। निद्रा आ रही है उससे, फिर से सुला दूँगी इसे, और देन मैं अपने हाउस चोर्स वर्क में लग जाऊँगी। इससे पूरी की उठे आफ्टर 2 आवर्स उसे देन जगाना होगा। और जो बेबी को उसके फर्स्ट मंथ में दोस्तों जो टीके लगे हैं, और उसके तुरंत बाद दुखद प्रकार से ना न्यूबॉर्न चाइल्ड को फीवर आ जाता है। तो थैंक गॉड इस बारी है ना, लास्ट टाइम तो पहली डिलीवरी बेबी के टाइम में टैबलेट ही दिया जा रहा था, तो टैबलेट ही दिया जा रहा था, तो उसे देन कूट करके पीस करके मुझे उसके ना इन्फेंट फार्मूला में डाल करके अथवा अपने दूध में थोड़ा सा निकाल करके उसमें घोल करके देन चम्मच से मुझे पिलाना पड़ रहा था उस टाइम में। तो वो टेस्ट बेबी है ना पहचान जाता है, उसका मुंह बनता है कड़वा टेस्ट, जहाँ पर कि इस बार लिक्विड दिया गया था उत्तम प्रकार से, तो मुझे समस्या नहीं हुई। यद्यपि जो डॉक्टर है ना, जो नर्स जो उसे इंजेक्शन लगा रहे हैं, टीके लगा रहे हैं, वो विटामिन्स का जो डोज उसे दे रहे हैं, तो वो उत्तम प्रकार से वो जानते हैं टेक्निक कि बच्चा अटके ना, है ना। तो वो ध्यान रखना होगा बेबी को, किस प्रकार से आप लिक्विड भी दें, तो है ना, दवा जब आप दे रहे हैं तो। और अभी बालक ने मुझे इतना अधिक व्यतीत कर दिया है कि अब देख रहे हैं उसे सर्दी हो गया है, और ये बालक लगाएगा बच्ची को, इसने मुझे चिंता में डाल दिया है। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है दोस्तों, नन्हे बच्चों का ना एक प्रकार से रुग्ण हो जाना तो तथापि नॉर्मल है, सामान्य है, किंतु उसके पश्चात उसका केयरिंग है ना, वो आपको व्यथित कर सकता है, चिंतित कर सकता है। क्योंकि बच्चे हैं ना दवा नहीं लेते हैं, और पहली डिलीवरी टाइम में जिस प्रकार का मुझे एक्सपीरियंस रहा है, दवा पिलाना बालक को तुरंत वो उसको उगल देना बच्चों का होता है ना, तो बहुत ही ध्यान से पिलाना पड़े, वो सावधानी रखना पड़े। यहाँ मैंने अपनी बच्ची को दोस्तों वो सो गई थी, देन उसके पश्चात है ना वो पुनः जाग गई थी। एक्चुअली वहीं पर ही मुझे ना, जैसे ही वो सो गई थी, उसका डायपर चेंज कर देना था, है ना, जो नैपी निकाल कर, कॉटन नैपी निकाल कर डायपर पहना कर देन सुला देना था। मैं वक्त में लग गई थी। सो मेरी बच्ची जाग गई, देन उसे मैंने डायपर पहनाया है और झूले में देन डाला है पालने में, और ये सुला रही थी। यहाँ पर मुझे एक और दोस्त ये हुआ था कि है ना बेबी को ओढ़ाया नहीं था, दैट इज़ वाई कि उसका नींद नहीं पड़ रहा था। देन उसके बाद उसका जो क्लॉथ है सॉफ्ट कॉटन, वो मैंने ओढ़ाया है दोस्तों। उसके पश्चात में सो गई है मेरी बालिका। और इस समय one more another very important thing, I don't know what is that actually, that is called some word postpartum depression. I really don't know what is that, but what I can relate is दोस्तों जैसे है ना इस समय में स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई हो सकता है दोस्तों, तो माँ को अपना बहुत ही उत्तम प्रकार से है ना हर प्रकार से ध्यान रखना पड़े। That's all for my today's video guys. Thank you for watching. Jai Shri Krishna.